हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जिसकी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली सुबह 10:30 बजे आपकी जीके जैसी क्लास चलती है। हिंदी की 3 बजे क्लास चलती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की शाम 6:30 बजे क्लासेस चलती हैं। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक कर लेंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आज की इस क्लास में जीके जैसे के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसमें से आपको ज़रूर से ज़रूर जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? बताएंगे सब लोग। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक है कौन? पहला का जवाब दीजिए सब लोग। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया? सभी लोग आंसर करेंगे। बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया? 1905 में आया, उसके बाद 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन? बताएंगे सब लोग। भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन? राजा हरिश्चंद्र, चंडीदास, झांसी की रानी या आलमारा? तीसरा का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए, और सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन सी थी? आलमारा थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीली क्रांति संबंधित है किससे? सभी लोग बताएंगे। नीली क्रांति संबंधित है किससे? अंतरिक्ष अनुसंधान से, सिंचाई से, मछली उत्पादन से या पेयजल से? किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किस देश के साथ? जापान, जर्मनी, यूएसए या यूके के साथ? बताएंगे सब लोग। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किसके साथ? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है किसके साथ? यूएसए के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विश्व का जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विश्व का जो है सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो कौन सा है? वो है सिंगापुर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? बताएंगे सब लोग। लघु उद्योगों के लिए जो है उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? वो आपका है सिडबी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? थाईलैंड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कौन सा? महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कौन सा? तो वो आपका है पटियाली। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित धातु में से एक धातु अयस्क है, वह धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, टिन, सिल्वर या स्टील? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। बॉक्साइट निम्नलिखित धातु में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु कौन सी है? तो वो है एल्युमिनियम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताएंगे सब लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 11, 10, 12? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949 को? 12 का जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस एक से जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? कोयला है, रेडियम है, यूरेनियम है या डीजल है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? वो आपका है यूरेनियम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी, वो कौन है? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी? प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी
वो था भाई अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तानसेन जो एक महान संगीतकार थे वो दरबारी थे अकबर के, राणा कुंभा के, बहादुर शाह के या कृष्णदेव राय के? तानसेन जो एक महान संगीतकार थे वो दरबारी थे, कहाँ के? अकबर के थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताएंगे सब लोग, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कानपुर में, लखनऊ में या नई दिल्ली में या गुजरौला में? सभी लोग बताएंगे राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कानपुर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है वो कौन है? 18 का जवाब दीजिए। एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है वो कौन है? वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या सिंधु नदी पर? तो नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी किसने? सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अंबिका चरण मजूमदार या पंडित जवाहरलाल नेहरू? 20 का जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता की थी किसने? मजूमदार ने की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिहंद परियोजना स्थित है कहाँ? बताएंगे सब लोग, रिहंद परियोजना स्थित है कहाँ? सभी लोग बताएंगे रिहंद परियोजना स्थित है कहाँ? ललितपुर जनपद में, मिर्ज़ापुर जनपद में, अलीगढ़ जनपद में या सुल्तानपुर जनपद में? तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा सोनभद्र। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ललितपुर हो गया, मिर्ज़ापुर जनपद हो गया, अलीगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, तो जैसे आपका रिहंद परियोजना है तो इससे लाभान्वित जो राज्य आपके हैं वो कौन कौन से होते हैं रिहंद परियोजना से? तो जैसे आपका मिर्ज़ापुर लाभान्वित है इसमें, ठीक है, सोनभद्र तो है ही है, वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है, तो यहाँ पे ये आंसर इसका सही हो जाएगा। बाकी एक्चुअल में जो आपका है वो स्थित जो है आपका सोनभद्र में है। ठीक है। तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ था? बताइए, तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी, सूरत, ढाका या तंजावुर में? तंचोई कसीदाकारी का विकास कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में गीत किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है? वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है तो वो है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? वो है आपका इनेमिल, दांत का इनेमिल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, क्षेत्रीय प्रशासन का या केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का? तो कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है किसका? 26 का जवाब दीजिए। तो कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है किसका है? ये राज्य सरकार का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्रक के सर्वाधिक भंडार हैं किस देश में? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या कनाडा में? 27 का जवाब देंगे सब लोग। अभ्रक के सर्वाधिक भंडार हैं तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो चाइना में है आपका। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है किसके लिए? यूरेनियम भंडारों के लिए या शक्कर उद्योग के लिए, पुरुष प्रशिक्षण संस्थान के लिए, इनमें से कोई नहीं? 28 का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है किसके लिए?
ये जाना जाता है यूरेनियम भंडारों के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है? निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो अटलांटिक महासागर का जो आकार है डियर अंग्रेजी के एस जैसा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? अशोक, बिंदुसार, हर्ष या कनिष्क ने? चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया? चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था बताइए, फटाफट आंसर करेंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है क्या? पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, दीव या तिरुपति? अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या वित्त मंत्री? राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बार इकाई है किसकी? उष्मा की, ताप की, धारा की या वातावरणीय दाब की? बार इकाई है किसकी? तो वातावरणीय दाब की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वोट देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार, सिविल अधिकार या आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? वोट देने का अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार है, तो वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोनेरू हम्पी संबंधित है किससे? कोनेरू हम्पी संबंधित है किससे? लॉन टेनिस, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन? बताएंगे सब लोग। कोनेरू हम्पी संबंधित है, ये शतरंज से संबंधित। 36 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्या या अरावली? निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो वो है नीलगिरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। किस देश को यूरोप के कॉकपिट के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, लक्ज़मबर्ग? तो यूरोप के कॉकपिट के नाम से जो जाना जाता है बेल्जियम को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोकनृत्य का संबंध किससे है? रुहेलखंड क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से या अवध क्षेत्र से? सभी लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश के चरकुला लोकनृत्य का संबंध है किस क्षेत्र से? ब्रज क्षेत्र से है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है इसमें? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बरमूडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? बरमूडा त्रिकोण स्थित है कहाँ? तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, बरमूडा त्रिकोण स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित लोगों में से किसको वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2008 में किनको दिया गया था बताइए? भीमसेन जोशी जी को दिया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की पहली परमाणु शक्ति चलित पनडुब्बी है जो 26 जुलाई 2009 से प्रयोग में जो है लाई जाने लगी है? कौन सी है वो है INS अरिहंत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होगी? कांच, पानी, निर्वात, हवा? प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होगी? तो ये होगी कांच में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं, वह तत्व कौन सा है? वो है आपका जिंक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, IBRD का अन्य नाम है क्या? IBRD का अन्य नाम क्या है?
IBRD का अन्य नाम क्या है? विश्व बैंक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइए वो कौन गुप्त शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वो भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है किससे? मौलिक अधिकार, नागरिकता से, नीति निर्देशक तत्वों से या संघीय कार्यपालिका से? भारतीय संविधान का भाग 4 संबंध रखता है किससे? नीति निर्देशक तत्वों से रखता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया था? फ्रांस, यूके, जर्मनी, स्पेन? यूके ने नहीं अपनाया था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं कौन? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं कौन भाई? USA, यूके, फ्रांस, रूस, चीन, ये आपके स्थायी सदस्य हैं। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड पुलिस परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। मैं आप लोगों के लिए जो है सोच रहा हूँ कि एक मैं PDF लाऊँ हिंदी की, 50 क्वेश्चन आएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। इसमें मैं ऐसी चीज़ें आप लोगों को दूं जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। कम पेज में कम मैटर दूंगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। और उसका जो प्राइस रखा जाएगा 20 रुपये रखा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। बाकी 2 से 3 दिनों के अंदर जो है अवेलेबल करा दूंगा मैं PDF, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एग्जाम क्वालिफाई करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।